नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान फिजिकल बैलेट सिस्टम शुरू करने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। और इससे पहले भी लोकसभा इलेक्शन जब वो होने वाले थे, उससे पहले भी ईवीएम मशीन को लेकर जो है कई जनहित याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद में इलेक्शन कमीशन से जो है पूरा प्रोसेस जो है वो जानने की कोशिश की थी कि कैसे ईवीएम मशीन काम करती है और वीवीपैट किस तरह से काम करता है, और उन सारी चीज़ों के साथ-साथ डार्क रूम का क्या प्रोसेस है, और जब वोटिंग हो जाती है उसके बाद में मशीनों की सुरक्षा के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन किस तरह के जो है कदम उठाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है चर्चा की थी। और जब सारी चीज़ें जो है वो चुनाव अधिकारी द्वारा जो है एक्सप्लेन कर दी गई थी, उसके बाद में सारी जनहित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि सिर्फ शक की बिना पर हम इस तरह से जो है वो फिजिकल जो है वो बैलेट पेपर के लिए जो है अलाउ नहीं कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इन सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अब दोबारा से जब महाराष्ट्र इलेक्शन और उत्तर प्रदेश इलेक्शन होकर चुके हैं अभी हाल ही में, और उसके जो रिजल्ट जो है वो घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में अच्छी जो है वो जीत हासिल की है। इन सारी चीज़ों के साथ इंडियन अलायंस और कांग्रेस द्वारा फिर से वापस जो है वो आरोप जो है वो ईवीएम मशीन को लेकर जो है लगाए जाने लगे। और इन सारी चीज़ों के चलते 26 नवंबर को जो है एक अनोखे घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर केएल पॉल द्वारा जो है एक जनहित याचिका जो है वो फाइल की गई थी, जिसको खारिज कर दिया गया, जिसमें भारतीय चुनावों में फिजिकल बैलेट पेपर से मतदान शुरू कराने की मांग की गई थी। और जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीबी बराले की बेंच ने जो है मामले की सुनवाई की। और सुनवाई के दौरान डॉक्टर पॉल ने जो है वो तर्क दिया कि यहाँ तक कि एलन मस्क ने भी कहा है कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो छेड़छाड़ की जा सकती है। और वैश्विक प्रथाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अधिकांश देशों ने जो फिजिकल वोटिंग सिस्टम को चुना है। और उन्होंने जोर से कहा कि हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अधिकांश देश फिजिकल बैलेट सिस्टम का जो है वो पालन करते हैं, और भारत में भी जो है इस सारी चीज़ों के ऊपर विचार किया जाना चाहिए और इसको जो है फिर से बहाल किया जाना चाहिए। इसी के साथ जस्टिस नाथ ने जो है एक तीखे सवाल के साथ हस्तक्षेप किया, हमें अन्य देशों का अनुकरण क्यों करना चाहिए? जिस पर डॉक्टर पॉल ने कहा कि लोकतंत्र विश्वास के बिना काम नहीं कर सकता। और आज संविधान दिवस है, मैं इस अदालत से पारदर्शिता के लिए एक स्टैंड लेने का आग्रह करता हूँ। और डॉक्टर पॉल की अतिरिक्त प्रार्थना में जो चीज़ें शामिल थी वो इस प्रकार थी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि शराब या पैसे बाँटते हुए पकड़े जाने पर उम्मीदवारों को कम से कम 5 साल के लिए आयोग घोषित किया जाना चाहिए, और चुनावों के दौरान पैसे और शराब के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यापक नीति बनाई जानी चाहिए। इन सारी चीज़ों के साथ मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदान शिक्षा कार्यक्रम भी जो है वो शुरू किए जाने चाहिए, और राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन की जाँच के लिए जो है वो जाँच तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ चुनाव संबंधी हिंसा को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति भी जो है वो बनाई जानी चाहिए। और डॉक्टर पॉल ने ये भी कहा कि 18 राजनीतिक दलों ने उनकी याचिका का समर्थन किया है और चुनाव आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें चुनाव के दौरान करीब 9,000 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। और आंध्र प्रदेश के उदाहरणों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी जैसे राजनीतिक नेताओं ने भी जो है ईवीएम से छेड़छाड़ के बारे में जो है वो चिंता जताई। और हालांकि न्यायमूर्ति यानी कि जो जस्टिस नाथ थे, उन्होंने दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि जब राजनीतिक नेता हारते हैं तो इस तरह के दावे जो है वो करने स्टार्ट कर देते हैं, और ईवीएम से जो है वो छेड़छाड़ की बातें जो है आने लगती हैं। और जब वो जीतते हैं तो इस तरह की कोई बात जो नहीं आती, ना ही इस तरह की कोई वो शिकायत करते हैं। तो ये अदालत ऐसे काल्पनिक दावों पर जो है विचार नहीं कर सकती। और बेंच ने जो है अंततः निष्कर्ष निकाला कि जनहित याचिका में पर्याप्त योग्यता जो है वो नहीं है, और इसे खारिज कर दिया, जिसकी सुनवाई जो है वो समाप्त हो गई। और आपको जैसे कि आपको पता है पार्लियामेंट का विंटर सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और इन सारी चीज़ों को लेके इन सारी चीज़ों को मुद्दे बनाने की जो है वो विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है, और इस तरह के मुद्दों को जो है वो बनाकर विपक्ष जो है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई को जो है वो उसमें विघ्न डालना चाहता है। और ये सारी चीज़ें जो है उनकी पहले से रही है, और आपने देखा होगा
पार्लियामेंट के पहले दिन जो है वो अडानी का मुद्दा, संभल का मुद्दा और ईवीएम मशीन का मुद्दा जो है काफ़ी छाया रहा और इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो पोस्टपोन भी करना पड़ा जो है वो पार्लियामेंट के सेशन को। तो इन सारी चीज़ों के देखते हुए जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है और उस सेशन में जो है जनता के हित के लिए बहुत सारे जो है फैसले लिए जाते हैं और अगर उसमें जो है वो राजनीतिक दल दल जो है लगातार इस तरह से जो है व्यवधान पैदा करते रहेंगे और पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं होगी, तो वो कहीं न कहीं जनता के साथ में एक धोखा है क्योंकि जनता ने अपने प्रतिनिधि चुनकर जो है आपको पार्लियामेंट भेजा है और उसकी मंशा ये है कि आप उसके हित के लिए और उसके जो है वो फ़ायदे के लिए आप काम करेंगे और उसकी आवाज़ बनेंगे। तो इन सारी चीज़ों के साथ में आपको क्या लगता है कि इस तरह के जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं ईवीएम मशीन के ऊपर और जहाँ पर जो है विपक्ष जीत जाता है, वहाँ पर ईवीएम मशीन की कोई चर्चा नहीं होती है। आपने देखा झारखंड में जो है वो इंडियन अलायंस से जो है वो चुनाव जीता, पर वहाँ पर जो है किसी भी तरह की ईवीएम मशीन से लेके गड़बड़ी की कोई भी खबर नहीं आई, परंतु उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से जो है लगातार कांग्रेस तरह के जो है वो दावे कर रही है कि ये जो चुनाव प्रचार थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो अपना पैसा भी खर्च किया और उसने जो है इन सारी चीज़ों में पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग के साथ में मिलकर भारी गड़बड़ी की है, जिसके कारण जो है वो चुनाव जो था वो फेयर नहीं हुआ और इसी के साथ-साथ जो है अखिलेश यादव ने भी जो है शिकायत की और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है वो कोर्ट में जाने का भी ऐलान किया है कि वो इन चुनावों के खिलाफ जो है वो जाएँगे क्योंकि ये लोकतंत्र के साथ में एक बड़ा धोखा है। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है इस तरह की चीज़ें जो है ईवीएम मशीन को जो है बंद करके फिजिकल बैलेट पेपर जो है फिर से स्टार्ट करने चाहिए, उससे इन सारी शिकायतें जो है वो दूर हो सकती हैं। या पहले फिजिकल बैलेट पेपर थे, उनको भी जो है लूट लिया जाता था, उनके साथ में भी किसी तरह की घटनाएँ होती थी, तो वो भी सुरक्षित जो है उसको पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। इन सारी चीज़ों को लेके आपका जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके अपना सजेशन दे सकते हैं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।